Hello guys, so welcome back to my channel and this video is going to be all about the maths का basic कैसे ठीक करें. Like बहुत लोगों को there are a lot of people जिनको maths के basics में problem आता है and there is a playlist based on the basis. Like there will be I'll make videos on the basics of mathematics for class 9th and 10th वेरी सून. ठीक है, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट आई एम थिंकिंग ऑफ मेकिंग, सो आई डू दैट. एंड अभी ये बेसिकली एक ओवरऑल होने वाला है कि आपको कौन कौन से फील्ड्स में अच्छा करना है इफ़ यू रियली वांट टू मेक योर मैथ्स स्ट्रॉन्गर. इसके ऊपर प्लेलिस्ट आएगा बहुत जल्दी इंडिविजुअल चैप्टर्स को लेकर. बट अगर हम एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दें कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे से आने चाहिए फॉर डूइंग योर क्लास 9th एज वेल एज क्लास 10th मैथमेटिक्स वेरी वेरी गुड. लाइक अगर आपके ये चैप्टर्स अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अगर वो जो चैप्टर्स जो आपकी बुक में है उनका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं देन यू कैन ईजिली डू योर मैथमेटिक्स. आपकी स्पीड, आपकी कंसिस्टेंसी और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्शन है एवरीथिंग विल इंक्रीज. सो बेसिकली and class 10 syllabus के basis पे and after asking to even other friends and teachers like my mathematics teacher or even my friends who scored very well in their maths examination, I am giving you this information and this will really going to be very helpful to you if you use it wisely. तो देखो, सबसे पहला जो चैप्टर है जो आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए, लाइक आना ही चाहिए, दैट इज डेसिमल. डेसिमल एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है. वो चाहे 50 इंटू 1.732 हो या ऐसे जो भी कैलकुलेशंस होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 50√3 को ही आंसर लिखना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 50 विद 1.732 या 1.414 एनीथिंग लाइक √2 से √3 से. अगर आपको आंसर में इसको मल्टीप्लाई करके शो करना है देन यू मस्ट नो हाउ टू मल्टीप्लाई, यू मस्ट नो हाउ टू डिवाइड डेसिमल्स, राइट. क्योंकि जैसे कि मेंसुरेशन में भी या किसी भी चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जैसे कि इफ यू हैव टू डिवाइड 4.172 विथ 2.673 या ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन, या 22/7 इंटू 40.8 डिवाइड बाई 26.4 समथिंग समथिंग लाइक दैट. तो आपको आना चाहिए कि कैसे इनका कैलकुलेशंस होता है, ठीक है, कैसे डेसिमल को हटाए, कैसे डेसिमल को लेके आए. या इवन इन फिजिक्स जब आप वो साइंटिफिक नोटेशंस करते हैं कि कैसे 40000 को 4 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखे, राइट. तो इन सब में ये सब आपको तभी आएगा जब आपको डेसिमल्स अच्छे से आता हो. तो इसीलिए लाइक वर्किंग ऑन योर दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल चैप्टर दैट यू कैन डू. और डेसिमल्स हम लोग ऑलरेडी क्लास 7th और 8th में पढ़े होते हैं, तो हम लोग को आइडिया होता है. बट क्योंकि ये चैप्टर्स फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऐसे होते हैं तो हम लोग इसको काफ़ी लाइटली लेके इग्नोर कर देते हैं. बट बाद में हम लोग को रियलाइज होता है दैट दोज वर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सो डेसिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, एल्जेब्रा. एल्जेब्रा का जो एक कॉन्सेप्ट है, एल्जेब्रा के अंदर मल्टीपल चैप्टर्स हैं एंड सभी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर चैप्टर में, वो चाहे सर्कल्स हो, मेंसुरेशन हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कंस्ट्रक्शन हो, हर चैप्टर में यू विल रिक्वायर एल्जेब्रा. मतलब एवरी सिंगल लाइक एल्जेब्रा के सब पार्ट्स में तो आपको लगेगा ही, पर वो चाहे कॉमर्शियल मैथमेटिक्स हो चाहे कुछ भी, ठीक है. तो एल्जेब्रा में भी जैसे कि सबसे पहला जो बेसिक जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हम लोग क्लास 7th में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 4x + 2 इज इक्वल टू 12, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, राइट. इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बेसिक होते हैं और यूजुअली ये इजी होता है बट स्टिल कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है. सो इफ येस देन रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट अगेन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं कर पाएंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे सर्कल्स हो चाहे बैंकिंग हो, बैंकिंग में भी जो टाइम निकालने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. फॉर एग्जाम्पल x² + x + 2 = 0. तो यहाँ जो 2 पावर आ जाता है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होता है टू फाइंड आउट एंड टू रिवाइज इट अगेन. तो बेसिकली इसका आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. इवन इन क्लास 10th में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पूरा अलग चैप्टर है जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वगैरह के बारे में पढ़ें कि कैसे हम लोग रूट्स निकाल सकते हैं या किसी भी इक्वेशन के किस टाइप के रूट्स हैं ये फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बाद है, देखो, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छा करना है तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से. क्लास 10th का जो फैक्टराइजेशन है दैट इज ऑल बेस्ड ऑन कि कैसे 2 पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं और उनका रूट्स क्या क्या आएगा. पर इससे पहले जो क्लास 9th तक का फैक्टराइजेशन था या इसमें क्लास 10 का भी जो थोड़ा बहुत इनिशियल फैक्टराइजेशन है दैट इज बेस्ड ऑन कि कैसे आप एक पॉलिनोमियल को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में यानी कि 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. तो उसको जैसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना या फिर सबसे लाइक
कॉमन निकालना, ठीक है, ये सब आना चाहिए। कॉमन निकालना इनफैक्ट आपके मेंसुरेशन में भी बहुत हेल्प करता है। जब आप कंबाइन करके 2-4 फॉर्मूलेस को, आपको सरफेस एरिया और ये सबको कंबाइन करना, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसमें कंबाइन करना है, तो आप उससे पहले तो सेम यानी कि कॉमन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे भी पाई है, वहाँ पे भी पाई है, तो हम लोग कॉमन निकालें। तो वो फैक्टराइजेशन का नॉलेज काफ़ी सारे चैप्टर्स में यूज़ होता है। तो फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 1 and 2, लाइक 1 वेरिएबल एंड इनफैक्ट 2 वेरिएबल, जहाँ पे एक्स वाई दोनों का यूज़ होता है। तो वहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब भी लाइक एलिमिनेशन मेथड, ये सब भी आपको सर्कल्स तक के चैप्टर में काम है। सर्कल्स, मेंसुरेशन, हर एक चैप्टर में काम आएगा, जहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स निकालना पड़ेगा विथ 2 गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो दैट वाज आल्सो इन क्लास 9th एंड आई गेस क्लास 10th में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ है, तो आपको ये भी अच्छे से आना चाहिए। तो इसके बाद जो सबसे बेसिक चैप्टर है अलजेब्रा का, दैट इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चैप्टर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आएंगे, सर्कल्स में बहुत काम आएंगे, मेंसुरेशन में बहुत काम आएंगे। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एक्सपेंशन, जहाँ पे आपको सबका फॉर्मूलाज आना चाहिए। जो रेशियो प्रोपोर्शन वाला चैप्टर है उसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारी ही चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर अलग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और हर साल ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो क्लास 8th का जो एक्सपेंशन वाला चैप्टर था, स्पेशली फॉर आईसीएससी, और इसके अलावा बाकी भी जो है उनमें भी ये चैप्टर्स होता ही है, कुछ नाम अलग होता होगा, बट यही ये चैप्टर होते हैं जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए होते हैं, ए प्लस बी से रिलेटेड या ए बी से रिलेटेड। तो वो सारे फॉर्मूलाज और कैसे आप इमीडिएटली उसको अप्लाई कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको ए बी के फॉर्म में नहीं दिया होगा, वो एक्स वाई के फॉर्म में आ सकता है, वो किसी नंबर्स के फॉर्म में आ सकता है। हाउ कैन यू अप्लाई दैट फॉर्मूला इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू कैन सॉल्व इट मच मोर इजीली देन कैलकुलेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और गेटिंग स्ट्रक इन अ पोर्शन, जहाँ पे आपको वही लॉजिक लगाना है। तो उस केस में इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। ये तभी होगा जब आपको फॉर्मूलाज तो पता हो सबके बहुत अच्छे से, बट यू ऑल्सो नो द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दोज क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आएगा इसके ऊपर, यू वांट सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऑल दिस काइंड ऑफ प्लेलिस्ट, क्योंकि देखो कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रहा है शायद चैनल में, क्योंकि आई एम अपलोडिंग इट इन 1 month और 2 months अभी कुछ दिनों से, क्योंकि आई एम माई सेल्फ इन क्लास 10th एंड प्रोजेक्ट वगैरह के सारे वर्क्स में, बट स्टिल आई ट्राई टू मेंटेन इट एज पॉसिबल। और अभी फिलहाल इसकी समर वेकेशंस है एंड आई ट्राई टू मेंटेन दिस कंसिस्टेंसी, लाइक ये चले, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस कम टू रिवर्स। देखो इस रिवर्स बेसिकली मीन्स कि बहुत सारी चीज़ों में या बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको रिवर्स आना चाहिए। जैसे कि सिर्फ थ्योरम्स का ही रिवर्स नहीं हो, जैसे कि अगर आप सर्कल्स पढ़ें तो सर्कल्स में जो आर्क वाला कॉन्सेप्ट होता है कि इफ 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड ऑन द सेम आर्क द एंगल्स आर सेम, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। सिमिलरली थ्योरम ऑफ सेम सेगमेंट वाला जो है, इन सब का रिवर्स पॉसिबल है। तो आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को देख के, स्पेशली जो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस होते हैं जो सर्कल्स में होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, कि कहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, जैसे अगर नीचे का बेस 1 माइनस सेक थीटा है तो कैसे आप उसको 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा कर सकते हैं एंड देन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये सब जो एनालिसिस बेस्ड चीज़ें होती हैं कि आपको एनालाइज करना आना चाहिए, आपको आप जो बेसिक फॉर्मूला सीखे उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जैसे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करना और कुछ निकालना जिसका वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे आप एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, और क्लास 10th में जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस टाइप से ट्रिकी है कि हमको एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करना है और उसमें एक लिंक बनाना है, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एनालिसिस बेस्ड होते हैं, उस पर एक डिफरेंट वीडियो आई विल ट्राई टू मेक इट एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। तो वो चीज़ हुआ कि कैसे आप देखें, कैसे आप रिवर्स भी यूज़ कर सके किसी भी थ्योरम का, किसी भी फॉर्मूले का, ठीक है, किसी भी चीज़ का, प्लस हाउ यू कैन एनालाइज एंड कनेक्ट थिंग्स। शायद आपको अभी इतने अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बट व्हेन आई शो यू क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली। इसके बाद है सर्कल्स, ट्रायंगल्स। देखो सर्कल, ट्रायंगल और ज्योमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पूरे ज्योमेट्री वाले सेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप सर्कल्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रायंगल्स आना चाहिए। इसके लिए आपको जो क्लास 7th में हम लोग लाइन्स के बारे में पढ़े थे कि पैरेलल लाइन्स, ट्रांसवर्स, इसके बाद अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए, मतलब ज्योमेट्री का जो बेसिक होता है, प्लस ट्रायंगल से रिलेटेड कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, एंगल सम प्रॉपर्टी दैट इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ है, या फिर सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो सिमिलैरिटी क्लास 10th में है वो हम लोग देख सकते हैं वहाँ से, लाइक वी हैव टू प्रैक्टिस इट वेरी थरली, और उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं कि कैसे साइड्स प्रपोर्शन में होते हैं, कैसे एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी तो ईजी है, बट सिमिलैरिटी थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि वहाँ पे एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, प्रपोर्शन साइड्स प्रपोर्शन में हो जाते हैं, या कैसे वो रिलेशन है एरिया, दो ट्रायंगल्स के एरिया के बीच में, अगर वो एक सिमिलर ट्रायंगल है तो ये सारा जो चीज़ है वो सब ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सब आपको सर्कल्स वाले चैप्टर में भी
मिलेगा कि अगर दो सर्कल्स में लाइक डायमीटर बना दिया गया है एंड उसके ऊपर ट्रायंगल बना दिया गया है एंड यू हैव टू प्रूव दैट बोथ दी ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट बाय प्रूविंग दैट हाँ रेडियस सेम है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, एंगल इन सेमी सर्कल है 90 डिग्री है, तो वो सब प्रूव करके आपको सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करना है। देन आपको बोल दिया जाएगा कि प्रूव दैट BE बाई CE इज इक्वल टू AC बाई BD, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से रिलेट करते हुए चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन व्हेन यू विल डू अदर चैप्टर्स लाइक मेंसुरेशन, वहाँ पे भी आपको सिमिलैरिटी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी, सर्कल से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। तो अगर आपको उसका ही अच्छे से आइडिया नहीं है तो आप आगे के चैप्टर्स में भी कंफ्यूज हो जाएंगे, इवन इफ यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट चैप्टर। आपको मेंसुरेशन के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं बट सर्कल का नहीं आता, सिलेंडर का नहीं आता, सिमिलैरिटी का नहीं आता, देन आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए पहले वो सारे कॉन्सेप्ट या ये बेसिक चैप्टर्स आना चाहिए। इसके बाद है ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो 3 चैप्टर्स है, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज और तीसरा चैप्टर, उन सबके लिए ट्रिगो का बेसिक नॉलेज, जैसे कि वो जो चार्ट वाला होता है कि ठीक है tan 45 कितना होता है या sin 60 कितना होता है, ये जो होता है। इसके अलावा जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो 3 फॉर्मूलेज होते हैं, इसका अपोजिट, इसका रिवर्स, इसको घुमा फिरा के, इसको तोड़ मरोड़ के, ये सब चीज़ का जो भी है। एंड इसके अलावा जो भी बेसिक होता है जैसे कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसके अलावा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, हाउ इज इट रिलेटेड विद tan थीटा, हाउ tan थीटा इज sin थीटा बाय cos थीटा, हाउ cot थीटा इज cos थीटा अपॉन tan थीटा। तो ये सब जो चीज़ है वो आपको अच्छे से रिलेशंस पता होना चाहिए एक दूसरे के बीच में, और इसको कनेक्ट करना और एनालाइज करना। सो दिस वॉज ऑल द बेसिक चैप्टर, दिस वेर ऑल द बेसिक चैप्टर जो आपको आने चाहिए फॉर मेकिंग योर मैथ्स stronger, making the foundation for class 9th and 10th, all the chapters. So if you like this video, hit the like button, subscribe to my channel and share it to your friends. Thank you.